नारान के बाजार से मुसाफराने इदराक की मुसाफत का अगला पड़ाव है झील सैफुल मुलूक, जिसके असातीरी किस्से हमारे कदमों को शहर कराची की नाचती हुई, भागती हुई और जागती हुई जिंदगी से खींचकर यहां ले आए हैं। आमतौर पर सयाह नारान से झील सैफुल मुलूक का सफर मखसूस जीपों और घोड़ों से तय करते हैं, और ऐसे भी मनचले सयाहों की कमी नहीं जो इस दुश्वार गुजार सफर में पैदल चलने को तरजीह देते हैं। यहां जीप पहाड़ी रास्तों के लिए वही अहमियत रखती है जो सहरा में ऊंट को हासिल है। हजारों फीट बुलंदी पर होने की वजह से यहां कोई पेट्रोल पंप नहीं है। मकामी दुकानों में डीजल और पेट्रोल रखा जाता है, और सफर आगाज करते हुए सबसे पहले जीप इन्हीं दुकानों पर हाजिरी देती है, जिस तरह हमारी जीप ने यहां हाजिरी दी। तालिबाने इदराक की खुशकिस्मती कहिए या क्या कि जो जीप हमारे नसीब में आई उसके ड्राइवर का नाम था रिवायत खान। रिवायत खान एक दिलचस्प शख्सियत का मालिक है। रास्ते भर इस इलाके से मुताल्लिक रिवायात सुनाता रहा। इस रास्ते में कितना साल से गाड़ी चला रहा है? इसमें तो 18-19 साल से चला। कितने? 18-19 साल से। पेट्रोल का जीप थी पहले। जैसे अभी रोड है, अभी पहले जैसे 18 साल पहले था, अभी भी ऐसा ही है? पहले बहुत डेंजरस रास्ता था, वो रास्ता ही चेंज हो गया। पहले खराब थे? बहुत खराब था, एक गाड़ी की क्रॉसिंग नहीं होती थी। अच्छा अच्छा। मसा एक गाड़ी बड़ी मुश्किल से 2-3 किलोमीटर पहले ही रुक जाती थी। अच्छा। गाड़ी क्रॉसिंग के लिए। हाँ जी। शुरू में तो बड़ा डर लगता होगा यार चलाने में। बहुत डर। लड़कियां चीख मारती थी जब बैठती थी। लड़कियां चीख मारती थी? हाँ, चीखें मार मार के रोती थी। अच्छा। इतना खतरनाक। अच्छा। आप तो बहुत प्यार करते हैं। रोजाना एक ही रास्ते में 4 दफा जाने से परेशानी नहीं होती कि एक ही जगह जाना है? ना, कोई परेशानी नहीं। अच्छा। रास्ते का और तजर्बा हो जाता है ना, जा जाके। अच्छा अच्छा। उसके पत्थर भी गिन लेते हैं नीचे, जो पैर के नीचे आते हैं इतने पत्थर हैं। अच्छा। गिनती कर ले। नारान पाकिस्तान क्या, दुनिया के चंद खूबसूरत तरीन मकामात में से एक है। फलक से महवे गुफ्तगू बर्फ पोश पहाड़, इन पहाड़ों के दामन में बल खाती लहराती किसी दरिया की तरह बहती सड़क, सड़क के चारों तरफ सब्जा हरियाली, फितरत की दिल आवेजी और दरियाए गुनहार का तरन्नुम। खुद को छू कर यकीन करना पड़ता है कि आया हम जाग रहे हैं या ख्वाबों की किसी जन्नत मिसाल वादी में खोए हुए हैं। नारान की जिंदगी इस्लामाबाद से 300 किलोमीटर के फासले पर सांस ले रही है। खैबर पुख्तूनख्वा का ये पहाड़ी कस्बा अपने दामन में जिंदगी के वो हसीन रंग और फितरत के वो तरंग लिए हुए है जो शहरों की सरपट दौड़ती सरमायादाराना जिंदगी में करोड़ों, अरबों, खरबों कमाने के बावजूद भी मुयस्सर नहीं। झील सैफुल मुलूक तक जाने के लिए आमतौर पर सयाह मानसेरा से होते हुए बालाकोट पहुंचते हैं। बालाकोट से कागान की वादी तक जाया जाता है और फिर कागान से नारान तक पहुंचा जाता है। लेकिन शौक का यह सफर यहां भी खत्म नहीं होता। झील सैफुल मुलूक को देखने के लिए तमन्नाइयों को नारान से मजीद 14-15 किलोमीटर का सफर तय करना होता है, जो अगर जीप अच्छी हो तो 1.5 से 2 घंटों में तकमील तक पहुंच जाता है। झील सैफुल मुलूक तक जाते हुए हमारी मुलाकात हुई बर्फ के पहाड़ से। अच्छा। यानी कि पूरा ये तो बर्फ का एक टुकड़ा है जो अंदर है सब? जी जी, पूरा पहाड़ है जी, पूरा ये।
رہتا ہے یہ۔ اچھا یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ اس کے بیچ میں سے آ رہے ہیں نکل کے، پگھل کے اس کے نیچے سے آ رہے ہیں، نیچے اس کے بنائے پانی میں ایک راستہ بنایا پورا نا، پورا پانی میں راستہ بنایا، یہ سب بند ہو جاتا تھا نا، پھر پانی نیچے سے کاٹتے پورے پانی۔ باہر چلیں سردی ہو رہی ہے۔ لیکن آج کل سیاح یہاں آ کر تصویریں کھنچواتے ہیں، پہاڑ کی رگوں سے ٹپکتا صحت اور فرحت بخش پانی پیتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ جھرنوں سے بہتا پانی اور تاریک ترین اندھیرا انہیں آگے جانے کی اجازت نہیں دیتا۔ بل کھاتے اور اونچے نیچے راستوں پر گزرتے ہوئے جب جیپ کا سانس اکھڑ گیا اور انجن گرم ہو گیا تو جیپ ایک جھٹکا کھا کر رک گئی اور مسافران شوق کو دو چرواہے دنیا جہان سے بے خبر گفتگو کرتے ہوئے دکھائی دیے۔ سطح سمندر سے ہزاروں فٹ بلندی پر مویشیوں کے ریوڑ ہانکنا اور تھک ہار کر تھوڑی دیر سستانا، کتنی سادہ اور حسین ہے یہ زندگی۔ بانجے بیٹھنا چلانا ہونا آلو ماما کدھر چل رہے ہو جی؟ آلو کی خراب کر دے لوگوں نے۔ تسی کدھر جا رہے ہو؟ آج ضلع میں چل سکتے آلو فصل خراب ہوتی ہے فصلیں پہ چلا ٹھیک ہے، کدھر جا رہے ہو؟ آج ضلع میں چلتے تھے آلو لوگوں نے لگے تھے فصلیں پہ بس پہ ادھر اپنے ہی سارے لگے تھے۔ ہاں یہ نال مہمان ہاں بگو نہیں نال۔ کیا ہے بچے ٹھیک ہیں پاتریا؟ اور پھر جیپ ایک بار پھر مسافروں کے لیے بلندی کے سفر پر روانہ ہو گئی، ایک ایسے سفر پر جہاں جھیل سیف الملوک ہمارے استقبال کے لیے باہیں کھولے کھڑی تھی۔ پہاڑوں کی بلندی سے پھسلتا ہوا، گنگناتا ہوا یہ آب قدیم خدا جانے کب سے تشنا لبوں کی تسکین کا فریضہ انجام دے رہا ہے۔ یہاں ہمیں ایک ایسا جوڑا بھی دکھائی دیا جو پہاڑ کی بلندی سے ایسے اتر رہے تھے جیسے اپنے گھر کے صحن میں چہل قدمی کر رہے ہوں۔ شاید پہاڑوں کی گود میں پرورش پانے والے، شفاف چشموں اور جھرنوں کا پانی پینے والے، حسین مناظر کی انگلی پکڑ کر زندگی گزارنے والے ایسے ہی جفا کش اور بہادر ہوتے ہیں۔ صرف گرمی کے چند مہینے یہاں زندگی کا حسن اپنا جلوہ دکھاتا ہے اور پھر سارا سال یہ حسین ترین جھیل
बर्फ की चादर ओढ़े नए मुसाफिरों के ख्वाब देखती रहती है। सीजन जब शुरू होता है ना 15 जून से चलता है ये सीजन। 15 जून से मेरा हाल है ये अगस्त या कम अगस्त तक। इसमें हम दिन में 4-5 भी चक्कर लग जाते हैं, 5-6 भी लग जाते हैं। और 1 महीने का सीजन है तो उसके बाद हम फारग हो जाते हैं। बस सीजन में अच्छे पैसे कमा लेते हैं। 1-2 महीने में तकरीबन 50-60 हज़ार रुपये बचत हो जाती है गाड़ी की मेंटेनेंस करके वो करके। और काम सर्दियों में कोई मजदूरी मिल गया तो कर लेते हैं, रेत बजरी का। गाड़ी मिल गई तो गाड़ी चला लेते हैं। कोई और सीमेंट का होगा वो सीमेंट का काम कर लेते हैं। गरीब लोग हैं यहाँ के सब। इस झील के किनारे मकामी लोगों ने खैमे लगाए हुए हैं, जहां खाने पीने और जरूरत की अशिया दस्तयाब है। ज्यादातर इस झील के किनारे इन्हीं खैमों में बसने वालों के बच्चे बच्चियां खेलते दिखाई देते हैं। जिस तरह अभी वक्त को धकेलने का ये खेल खेला जा रहा है, शहरों में लड़कियों के इस खेल को गिट्टे कहा जाता है, जबकि यहाँ इसे जेर हटाकर पेश के साथ पुकारा जाता है। ये गिट्टे यहाँ गुट्टे कहलाते हैं। वक्त का खेल खेला जाता रहा और बादलों के साथ साथ वक्त गुजरता रहा और झील अपने हुस्न में मदहोश सदियों पुराने गीत गाती रही। इस झील के बारे में मशहूर है कि यहां परियां उतरती हैं, लेकिन हम सोच रहे थे ये झील क्या खुद किसी परी से कम है जो इसमें परियां भी उतरती हों। हमें तो जमीन से हजारों फीट बुलंद ये झील खुद एक परी लग रही है। इस झील के बारे में कई किस्से जुबान ज़दे आम हैं। इन किस्सों की गूंज सिर्फ पाकिस्तान की गलियों तक ही नहीं सुनी जाती। कुल फितरत हुस्न का शाहकार है। आज से सदियों कबल मिस्र में एक शहजादा रहा करता था। उस शहजादे का नाम सैफुल मुलूक था। एक रात उसने ख्वाब में इस झील और इस पहाड़ को देखा जिसे मलका पर्वत कहा जाता है। सुबह होते ही उसने बादशाह से अपना ख्वाब बयान किया। अल्लाह के एक वली से हुई। उस वली ने शहजादे को झील और मलका पर्वत पहाड़ का रास्ता बताया, लेकिन यह रास्ता कोहकाफ से होकर गुजरता था। याद रहे कि कोहकाफ सिर्फ तिलिस्माती किस्सों में ही नहीं मौजूद, बल्कि कोहकाफ रूस में वाक़ है। उस कोहकाफ के बारे में कहा जाता है यहां जिनों, परियों और माफूकुल फितरत मखलूकात का बसेरा है। इस इम्तिहान से गुजरकर शहजादा सैफुल मुलूक इस झील तक पहुंचा और एक परी पर अपना दिल हार बैठा। जब रात का अंधेरा फैलने लगा तो सारी परियां अपने अपने देश पलट गईं, लेकिन एक परी नहीं मिली। उन दिनों कोहकाफ पर एक देव की हुक्मरानी थी। जब वो परी और शहजादे को ढूंढने यहां पहुंचा तो शहजादा परी को लेकर इस झील में उतरता चला गया। इस वाक़े के बाद अब तक ये झील हर साल एक जान की भींट मांगती है। शायद ही कोई साल ऐसा हो जब कोई इंसान इस झील का नवाला न बना हो। कहा जाता है इस झील में उतरने के बाद शहजादा परी के साथ एक पहाड़ की गार से निकला और परी को अपने साथ अपने देश ले गया। ये वही पहाड़ है जिसके बारे में मशहूर है कि इस किस्से में कितनी हकीकत है और कितनी अफसाना तराजी, इसका जवाब हमें मिला काले खान से। मैं इधर ही रहने वाला, मेरा काला खान नाम है, झील सबर मलूक से रहता। और ये आपको मैं कहानी सुना रही हूँ झील सबर मलूक की। अब जी सबर मलूक शहजादा जो हुआ था, जिसके नाम था ये झील का नाम रखी गया, शहर मिस्र का शहजादा था। उसको ख्वाब में ये मलका पर्वत चोटी और ये झील ख्वाब में नजर आए। उसने पूछा बादशाह के लोग कि मैं वहाँ एक पहाड़ी और एक झील देखा, उस झील के ऊपर परी कैद है, जिसका नाम है देव सफेद। बादशाह ने बोला कि आए शहजादी, परी जो है जिनात चीज़ आपके कब्जे में नहीं है। शहजादे को
شہزادہ قدرت سے ایک بیابان جنگل تھا، پھرتا رہا گھومتا رہا، قدرت سے اس کو ایک علیحدہ ولی مل گیا بزرگ. کالے خان کا جھریوں زدہ چہرہ اس پراسرار سرزمین کی کئی نادیدہ کہانیاں سناتا دکھائی دیتا ہے. کالے خان برسوں سے سیاحوں کو اس جھیل کی کہانیاں سناتا رہا ہے. یہ قصے کہانیاں ہی کالے خان کا ذریعہ معاش ہے. سنا جاتا ہے رات کی تاریکی میں جب چاند پہاڑوں کی دامن سے ابھرتا ہے اور آسمان پر کھربوں ستاروں کی شمعیں روشن ہو جاتی ہیں تو جھیل سیف الملوک کا حسن دو آشتہ ہو جاتا ہے. گویا آسمان کا چاند اور ستاروں سے سجا تھال اس جھیل میں اتر آیا ہو. جھیل کے پانی پر کھربوں ستاروں اور ان کے دامن میں مسکراتا چاند. کیا اہل زمین نے اتنا حسین منظر کہیں دیکھا ہے؟ لیکن افسوس، رات کی تاریکی میں جب یہ جھیل کسی دلہن کی طرح سج جاتی ہے تو یہ منظر دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا. جس منظر کو دیکھنے والا کوئی نہ ہو، ایسا منظر دیکھنے والا ہوتا ہے. باغ بہاراں پھول گلزاراں بن یاراں کیتی کاری، باغ بگے میں اپنایاں باغ میری کیتی کاری، نیٹاں دی اشنائی کولو وید کتے نہیں پایا، نیٹاں دی اشنائی کولو وید کتے نہیں پایا. ہم یہاں کے مقامی لوگ ہیں. کاروبار ہمارا یہ ہے کہ یہ پکنک پوائنٹ ہے ہمارا. یہاں پہ باہر سے سیاح آتے ہیں، ہم ان کی خدمت کرتے ہیں. جون سے ہمارا سیزن شروع ہو جاتا ہے جی. جون سے یعنی کہ ہر چھوٹی موٹی گاڑی آنے لگتی ہے نارال میں. کوسٹر آتی ہے، آلٹو آتی ہے، مثلا پک اپ ہر گاڑی آتی ہے. تو جون سے جب شروع ہو جاتا ہے، جون جولائی تو اگست کی لاسٹ میں ختم ہو جاتا ہے سیزن. یعنی کہ 3 ماہ کا سیزن ہے جی. اس کے بعد پھر جو ہے ہم راشن وردی اکٹھا کرتے ہیں. یہیں رہنا ہے ہم نے، آگے 9 مہینے یہاں پہ گزارنے ہیں. ہم نے جو مال مویشی رکھے ہے اس نے کیا کھانا ہے، اس کے لیے گھاس وغیرہ ہر چیز لاتے ہیں. پھر اپنی جو انسان کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی میڈیکل ہوتا ہے، کوئی اور چیز کھانے پینے کی، ہر چیز 9 مہینے کے بجائے ہم 10 مہینے کی چیز یہاں پہ رکھتے ہیں اپنے لیے. یہاں پہ جی ایک ہی نسل کی مچھلی ہوتی ہے جس کو ٹراؤٹ کہا جاتا ہے، اور صرف سردی میں اور برف باری میں ٹھنڈے پانی میں رہتی ہے. ویسے پیداوار فرانس کی ہے. فرانس نے جو فارنر لوگ ہیں انہوں نے جہازوں کے ذریعے ہر جھیل پہ پھینکی کی ہے. جھیل سیف الملوک، جھیل لالو سر، جھیل دودو پات سر، ان جھیلوں میں پھینکی. آگے آگے پھر اس کی نسل سپلائی ہوتی گئی. اور اس کی خصوصیات کچھ ایسی ہیں اس میں کہ ایک تو 50 فٹ یہ جمپ لگاتی ہے نیچے سے،
कोई अबशार ऊपर से आ रहा है उसमें चढ़ जाती है। दूसरा ये कि ये उल्टी चलती है पानी में, दरिया नीचे की तरफ आ रहा है और ये ऊपर की तरफ जा रही है। तीसरा इस पे ये कि ये अगर थोड़ा सा शोर शराबा हो या ऐसी बात तो ये बहुत भाग जाती है इंसान से बहुत दूर। अब ये सफर है आंसू झील का, और ये झील सैफुल मुलूक से भी ज्यादा बुलंदी पर बह रही है। तालिबान इदराक जब दोबारा झील सैफुल मुलूक पहुंचे तो वो उसी शान बेनियाजी से बह रही थी, जैसे इसे इस बात से गरज ही नहीं कि कौन इसका तिलिस्माती हुस्न देख रहा है या नहीं। यहां से आंसू झील मजीद बुलंदी पर है, जहां जाने के लिए घोड़ों और खच्चरों पर सवारी की जाती है। मकामी अफराद ने कैमरे को देखकर मुंह मांगे दाम लिए और जुस्तजू के मुसाफिरों को साथ लिए सख्त, पथरीले और दुश्वार गुजार रास्तों की तरफ चल निकले। यह है वो पहाड़ जिसे मलका पर्वत कहा जाता है। झील सैफुल मुलूक की तरह इस पहाड़ से भी कई देवमालाई दास्तानें वाबस्ता हैं। कहा जाता है इस पहाड़ के पीछे जिनों का बसेरा है। K2 और माउंट एवरेस्ट की चोटियां तो सर की जा चुकी हैं। बज़ाहिर ये इतना बुलंद बाला पहाड़ भी नहीं कि जिसे सर न किया जा सके, लेकिन ये पहाड़ अभी तक किसी ने सर नहीं किया। जो भी इस पहाड़ को सर करने निकलता है वो जिंदा वापस नहीं बचता। मकामी अफराद कहते हैं कि एक वाहिद अंग्रेज सयाह था जो मलका पर्वत की चोटी के करीब पहुंच चुका था, लेकिन उसने पहाड़ के पीछे जो मंजर देखा वो नाकाबिले यकीन लगता था। उसने देखा एक बड़ी सोने की मस्जिद है जिसमें बहुत लंबे कद वाले अफराद नमाज पढ़ रहे हैं, और फिर वो इस पहाड़ से लुढ़क गया। लेकिन किस्मत अच्छी थी जो वो ये दास्तान सुनाने के लिए जिंदा बच गया। मकामी लोगों में इस पहाड़ के बारे में तरह तरह की कयास आराइयां और दास्तानें गर्दिश करती हैं। जहाज ऊपर से नहीं गुजरता? नहीं, क्या हो जाता है जहाज? बस कोई पता भी नहीं है इसके। इस बात ऐसी कोई परी है, कोई चीज ऐसी है, कोई ऐसी इसकी शिकायत से इस पर जहाज को भी नहीं जाने देती। यानी तुम्हारा कहना यह है कि अगर इसके ऊपर जहाज गुजरेगा तो वो पलट जाएगा, गिर जाएगा। और इसके मैं खुद देखी, इसकी रोशनी देखी है, ये तो शोगला उठे और सीधा झील पे जाकर लगे। यहाँ से एक शोला उठता है और वो झील पे जाता है। कौन सी वाली? वो किसी साल पीछे उठता है। हर वाली कौन सी झील पे जाता है? ये सैफुल मुलूक की झील है। खुदा जाने इन किस्सों में कितनी सच्चाई है और कितने ज़ेबे दास्तान के लिए जुबान ज़दे आम हो गए हैं। इस पहाड़ की पुरस्रारियत से निकलकर हम मजीद बुलंदी की तरफ गए तो यखबस्ता फिजाओं में हमें कई बच्चे खेलते दिखाई दिए, और फिर खैमों की एक कतार भी नजरों में आई। ये खाना बदोशों के खैमे हैं। इनकी गुजर औकात मवेशी पालकर होती है। सारा साल पहाड़ों की सर्दियों में मवेशियों को चराते हैं और ईद के करीब नशेब में जाकर बेच आते हैं। 7000 फीट से ज्यादा की बुलंदी पर रोजगार का ये खेल बहुत अजीब भी है और ईमान परवर भी। हमारा जमीन है ही नहीं, ठीक है। जमीन हमारा नहीं है, इतना होना हमारा वश में नहीं है कि हम जमीन ले। बस ये थोड़ा थोड़ा माल है, इस पर बच्चा है कि मर्द है कि जनाना है, सब इसी पर लगा है। इसको नीचे ले जाओ तो ऊपर ले आओ, नीचे ले जाओ। अगर एक जगह पर ठहरा, गर्मी में ठहरा तो उधर हमारे से ये मरना है, हम खुद भी मरना, ये भी मरना है। हमारे पास पक्का मका है ही नहीं, बिजली वो चीज है और काम लगी रहे तो न हुकूमत ये गौर करना ये खाना बदोश का कि ये कोई निशान नहीं है या नहीं है, कोई इमदाद नहीं करता हुकूमत की। इनके साथ इमदाद हुकूमत की तरफ से कोई इमदाद नहीं। ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना, थोड़ा बटेरा हो जाएगा, ये उन भी इसको बोलना है, शामी शामी इसको बोलना, वो दुम्बे को डको, कोथे को डको, घोड़े को डको। जिस वेले थोड़ा बटेरा हो गया फिर या घोड़ा जो हम करेगा वही पेशा करेगा। ये वो मकाम है जहां खच्चर और घोड़ों के कदम रुक जाते हैं और मुसाफरान इदराक पापयादा आंसू झील की तरफ खुशी खुशी निकलते हैं। ये है आंसू झील।
बुलंदी से देखने पर ऐसा लगता है जैसे ये झील इन फलक शिगाफ पहाड़ों का आंसू हो। इस झील को देखते ही एक शेर जुबान पर बेसाख्ता मचल गया। देखो एक आंसू के अंदर 21 दरिया 7 समंदर। यहां सयाह खुशी खुशी आंसू झील से मुलाकात करने आते हैं और इस मुलाकात के बाद वापसी का एक तवील और थका देने वाला सफर उनका मुंतजिर होता है। इस बार वापसी के सफर में ऊंचे नीचे रास्तों, दुश्वारियों और कुदरती मनाजिर की हैरतनाकियों के बाद जिस मंजर ने हमारे कदम रोके, वो मंजर था दरियाए कुन्हार के किनारे देसी साख्ता चेयरलिफ्ट का। इस दरिया के किनारे पुल बनाना जुए शीर लाने के मुतरादिफ है, लेकिन दरिया उबूर किए बगैर दरिया के उस पार नहीं जाया जा सकता। ऐसे में मकामी अफराद ने यह मकूला अपनाया कि जरूरत ईजाद की मां है। इन्होंने अपने दिमाग और दस्तयाब वसाइल से चेयर लिफ्ट इजाद कर डाली। तालिबान इदराक की आंखें हैरत से मजीद उस वक्त खुल गईं जब गाड़ी की स्टेपनी को ऐसी चरखी के रूप में देखा जिस पर रस्सी हाथों से लपेटी और खोली जा रही थी। क्या खुदकार इजाद है। इस चेयर लिफ्ट के लिए तो ना इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, ना भारी भरकम मशीनों की। सिर्फ 2 मजबूत हाथों की जरूरत है, पहाड़ों को उबूर करने वाले सख्त और ताकतवर हाथों की। ये खुद हमने अपने जहन से इजाद की है। तो दरिया का पुल नहीं लग सकता था, जिसकी वजह से हमने ये एक अपने जहन से नतीजा निकाला कि इसके ज़रिए लोगों को इधर उधर जाना है मुश्किल ना हो। एक दिन में हम 2000 भी कमा सकते हैं, 2200 भी 2500 जाते हैं। खर्चा इसमें हम 2 आदमी रखे हैं, एक इस साइड और एक पारी साइड। तो इनको तनख्वाह देते हैं एक माह का 8500 रुपया। तो बस महीने का बच जाता है 40,000 बच जाता है। जब सीज़न ऑफ होता है तो बर्फ़ होती है, कोई गेस्ट नहीं आता, कुछ भी नहीं होता, सब बर्फ़ है। तकरीबन 15-20 फुट बर्फ़ होती है, सब बंद होता है। हम मंसूरा शिफ्ट हो जाते हैं, फिर 5वें महीने में आ जाते हैं इधर। मंसूरा में जो कमाई ये खाते हैं बस। सबसे पहले जो ट्राली इजाद की है वो मेरे मामू सुहैल नाम है उनका, उन्होंने इजाद की है। उसके बाद फिर सबसे पहले यही चली है, इसके बाद फिर आगे दूसरी है वो चलती है। झील सैफुल मुलूक के बारे में ये मशहूर है कि इस झील की गहराई आज तक कोई नहीं नाप पाया है। कई मकामी अफराद का कहना है कि इस झील में उतरने वाला किसी और ही दुनिया में दाखिल हो जाता है। तालिबानी इदराक इस झील में उतर तो नहीं पाए, लेकिन इस झील के किनारे से इतना सारा हुस्न उठाकर ले आए जो शहर में बारूद से भरी फिजा में जीने का सहारा भी है और इस्तिहारा भी।